हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Realization yesterday. हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रणाम तो रसिकानंद प्रभु और सभी भक्तों का प्रणाम करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो 85th चैप्टर श्लोका नंबर 48 से 51 तक चारों श्लोका देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोका है, बहुत बहुत लेसन्स है श्लोका में। तो पहला श्लोका का अंदर जाने के पहले वी शुड नो व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड। जो कहानी है उसका पीछे ब्रह्मदेव, तब ब्रह्मदेव सृष्टि शुरू किया, उन्होंने सरस्वती देवी को भी सृष्टि किया। पुराणों में सरस्वती देवी का नाम है वाक, शब्द। वाक ऐसा बहुत नाम है सरस्वती देवी का। तो ब्रह्मा जी ने तब सृष्टि शुरू किया, सरस्वती देवी का सृष्टि किया, और इतना सुंदर थी सरस्वती देवी। देखो, जब भी एक जीवन पैदा होता है, आत्मा पैदा होता है माता का गर्भ से, तो जो पहला सेंस काम करते हैं वो कान है। हमको 5 इंद्रिय हैं, आंखें, नासिका, ऐसा 5 इंद्रिय हैं। तो पहला इंद्रिय काम करते हैं, सेंस जो काम करते हैं, कान। तो आत्मा पहला चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो शब्द है। तो शब्द है, साउंड इज द बेसिक एलिमेंट। शब्द बेसिक एलिमेंट है। आत्मा को इस पृथ्वी से जोड़ते हैं। सो साउंड इज द फर्स्ट एलिमेंट। कान तो पहला इंद्रिय है। तो इसलिए जो आत्मा उनका शब्द और कान को आध्यात्मिक में इस्तेमाल नहीं करते, वो सब इस पृथ्वी में बंधन हो जाएंगे। इफ वी आर नॉट केयरफुल, केयरफुल नहीं है हम, जब भी हम शब्द को यूज करते हैं, कान को यूज करते हैं, बहुत बहुत हम चालाक, नॉट चालाक, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कौन सा चीज में हम हमारा शब्द को यूज करते हैं, कौन सा चीज हम सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों रस्सी हैं, जिस आत्मा को इस दुनिया में बंधन करने का रस्सी है। इसलिए हमारा नाक और हमारा कान को भगवान आध्यात्मिक चीज में इस्तेमाल करना है, उसमें ज्यादा होना चाहिए, और भौतिक संसार में बहुत कम होना चाहिए। और भगवान कृपा कर शब्द का द्वारे में इस पृथ्वी में अवतार लिया। कृष्णा अपीयर्ड हरि नाम का रूप में, शब्द का रूप में भगवान ने इस दुनिया में आए, क्योंकि वो शब्द हम निरंतर जप करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि शब्द बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। एक छोटा नन्हा मुन्ना बालक माँ का शब्द हर दिन सुनकर माँ से प्रेम हो जाते बच्चे का। जिसका शब्द हम हमेशा सुनेंगे,
उसका साथ हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। जिसका किसी का भी शब्द हो, हम निरंतर उसका शब्द सुनेंगे तो हमारा अटैचमेंट उसका ऊपर हो जाएगा। किसी पॉलिटिशियन का बात सुनेंगे, हम पॉलिटिशियन से अटैचमेंट हो जाएंगे। किसी आदमी औरत का बात भाषा सुनेंगे, हमेशा उसका ऊपर अटैचमेंट हो जाएंगे। भगवान का लीला सुनेंगे निरंतर तो भगवान का ऊपर अटैचमेंट हो जाएगा। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त मेरा बारे में निरंतर सुनेंगे उनका अटैचमेंट मेरे साथ हो जाएगा। तो भगवान ऐसा कह रहे तो हम बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्या सुन रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो अभी देखो भागवत में ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का सृष्टि किया। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर थी और नम्र था, विनम्रता से उसका भाषण भी था, वेरी स्वीट। तो भागवत पुराण कह रहे कैसा भाषण करना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए। हमको बहुत विनम्रता से बात करना चाहिए और our words should not irritate others। किसी का हृदय में दुख पहुंचाना हमारा काम नहीं है। बहुत विनम्रता से मधुर से बात करना है। कृष्ण जी भी ऐसे ही बात करते हैं, मथुरा। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुरातिपतेर अखिलम मधुरम। बहुत मधुर स्वर से भगवान भी बात करते हैं। तो विनम्रता से बात करना है, मधुर से बात करना है। और भगवान बुद्ध उनका शिष्य से बोला एक बार, प्रचार पे जाइए बट ये एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो कैसा प्रचार करेंगे? बुद्धदेव ने बोला शिष्य लोग से, हर दिन प्रचार पे जाना है बट एक शब्द भी नहीं बोलना है। बिना शब्द कैसा प्रचार करेंगे? हमारे एक्शन से प्रचार करें, हमारा कैरेक्टर स्वभाव से प्रचार करें। तो हमारा कैरेक्टर शुड बी लाउडर देन आवर साउंड। हमारा जो गुण है वो ऊपर होना चाहिए, शब्द का भी ऊपर होना चाहिए। बट क्या होता है आजकल, कैरेक्टर तो नहीं है, शब्द बहुत ऊपर है। तो विनम्रता से बात करना है, प्रसन्नता से बात करना है और गुण कैरेक्टर से बात करना है। और उपनिषद में लिखा है बिना शब्द भी बात कर सकते। तब भी हम घर पे जाते हैं, पति का फेस देखकर पत्नी को पूरा समझ जाते हैं, उन्होंने पूरा समझ जाती। और पत्नी का चेहरा देखेंगे तो पति को कुछ सब कुछ याद आ जाते हैं। बिना शब्द कम्युनिकेशन होते हैं, राइट? क्योंकि शब्द बहुत अट्रैक्टिव है, आकर्षणीय है, इसलिए शब्द को केयरफुल यूज करना है। किसी का टंग, जिह्वा, जिह्वा में स्प्लिट है। आप सांप को देखे हैं, सांप का टंग है, टंग में कट हो है, सांप का टंग में स्प्लिट है। जब भी कोई बात करेंगे किसी और का दुख पहुंचेंगे, उनका शब्द सांप का शब्द जैसे। क्योंकि साउंड बहुत अट्रैक्टिव है। हम वेद में मंत्र जप करते हैं,
Some mantras are so powerful, बहुत पावरफुल है। उस मंत्रा से सृष्टि भी हो जाते हैं। ऋषि लोग मंत्र लेंगे, हाथ में पानी लेंगे, मंत्र जप करेंगे, उसी टाइम एक महल पैदा हो जाएगा, महल हो जाएगी, पैलेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसी को शाप देंगे। मंत्र इज वेरी पावरफुल, बहुत शक्ति है मंत्र में। इसलिए भगवान भी शब्द में अवतार लिया, हरि नाम। तो हम बहुत टाइम हरि नाम जप करना है, हरि नाम सुनना है, और भौतिक विषय बहुत कम बात करना है, कम सुनना है। नहीं तो जो विषय हम बात करते हैं उसमें हमारा अटैचमेंट हो जाए। तो ब्रह्मा जी सरस्वती देवी का सृष्टि किया, इतना विनम्रत शब्द थी सरस्वती देवी का, कैरेक्टर गुणगान इतना प्रसन्नता थी। तो ब्रह्मा जी अट्रैक्ट हो गए, प्रेम हो गया ब्रह्मा जी का। और उसी टाइम ब्रह्मा जी उठकर उसका पीछा दौड़ने शुरू किया, सरस्वती का पीछा। तो उसी टाइम मरीचि, वो ब्राह्मण लोग का श्रेष्ठ है, ब्राह्मण का नेता है मरीचि। मरीचि का 6 पुत्र हंसना शुरू किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्रा एंड जपा? मैं लास्ट में बताऊंगा मंत्रा और जप का बीच में जो डिफरेंस है। तो ब्रह्मा जी सरस्वती देवी का पीछा दौड़ना शुरू किया, और मरीचि का 6 पुत्र सब ब्राह्मण थे, सब एकदम नंबर 1 ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने हंसना शुरू किया। जब भी आदमी गिरते हैं कैरेक्टर में, हम उनका इंसल्ट नहीं करना। हम भी हमेशा गिरते हैं, वी ऑल फॉल इन अवर कैरेक्टर। कभी कभी गुस्से आ जाते हैं, गुस्से में 1-2 शब्द, गलत शब्द भी हम बोल जाते हैं। तो एवरीबडी डज मिस्टेक्स, हम एवरीबडी गलत करते हैं। तो इसलिए किसी का गलत पे हंसना, उसको इंसल्ट करना बहुत गलत बात है। वी शुड नॉट डू, राइट? ब्रह्मा जी को भी गलत हो गया तो उन्होंने हंसे, क्योंकि जब भी ईगो का, अहंकार में कुछ दुख पहुंचाते हैं, दुख आ जाते हैं, बहुत हेवी हो जाते हैं। देखो, हम बाथरूम में गिर गए, स्लिप हो गया, और एक दिन हम बाथरूम में गिर गए और बड़ा आवाज निकला। तो किसी ने दरवाजे पे लटकारा और पूछा, प्रभु जी क्या हो गया, माता जी क्या हो गया? तो हम बताएंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्लिप हो गया, हम बाहर आएंगे। हमको चोट लगा, फिर भी हम रब कर कर बाहर आ जाएंगे। दुख है, पेन है, फिर भी हम टॉलरेट करेंगे। देखो, एक और बार हम एक हॉल में गिर गए, वहां तो 100 भक्त बैठे हैं, सब हमको देख रहे हैं, और हॉल में हम स्लिप होकर गिर गए, राइट? कौन सा पेन, कौन सा दर्द ज्यादा होगा? जब हम बाथरूम में गिरे वो पेन ज्यादा है, ना हम हॉल में 100 भक्त का बीच में गिरे उस पेन ज्यादा है? जो हम हॉल में गिर गए वो पेन ज्यादा है, क्योंकि बाथरूम में सिर्फ शरीर को दुख पहुंचा, हॉल में अहंकार को दुख पहुंचा, वो दर्द ज्यादा है। तो हम किसी का इंसल्ट करेंगे, वो मार देने में भी ज्यादा दुखी है, पेन है। हम किसी को मारेंगे, शरीर का दुख है, 10 मिनट 5 मिनट में वो दुख तो निकल जाएंगे।
हमारा शब्द से हम हम किसी को मारेंगे, वो हमेशा सालों तक रहेगा। तो इसलिए हमारा बात बहुत केयरफुल होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर केयरफुल होना चाहिए। तो सब ब्रह्मा जी का ऊपर हंसा और ब्रह्मा जी को इतना दुख पहुंचा, फिर भी ब्रह्मा जी को गुस्सा नहीं हुआ, ब्रह्मा जी किसी शाप नहीं दिया। ब्रह्मा जी सोचा क्या गलत है क्या गलत मैंने किया, एनालाइज किया उनका मिस्टेक। भागवत में एक श्लोक है, ना ग्रह कर्म कालाहा, हम ग्रह का दोष नहीं लेना है, कर्म का दोष नहीं लेना है, काल को भी दोष नहीं करना है। मन परम कारणमामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्। हमारा मन है सबका कारण, सभी दोष का कारण मैं ही हूं। तो ब्रह्मा जी एनालाइज किया, अरे मैंने क्या गलत किया। फिर ब्रह्मा जी को इतना दुख पहुंचा, रे मैं सरस्वती देवी का पीछा दौड़ना शुरू कर किया, इतना बड़ा गलत है ये। तो ब्रह्मा जी आत्महत्या, कैसा आत्महत्या किया। हमको दो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सबको दो शरीर। तो ब्रह्मा जी, हम कैसे आत्महत्या करेंगे, रस्सी बांध कर इस स्थूल शरीर को हम निकालेंगे। ब्रह्मा जी कैसा आत्महत्या किया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से आत्महत्या करना गलत बात है, सुसाइड इज रॉन्ग। सूक्ष्म शरीर आत्महत्या करना सही है, हम हर दिन करना चाहिए। ऐसा सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें मालिन्य हो जाते हैं, उसमें डर्ट हो जाते हैं। तो उस डर्ट को निकालना, मन से आत्महत्या करना, मन से जो गलत सोच है उस सोच के निकालना। तो ऐसा ब्रह्मा जी आत्महत्या किया, उनका माइंड को प्योर कर दिया एक ही क्षण में। देखो उनका शक्ति, और ब्रह्मा जी प्योर हो गए। बट ये लोग हंसते हैं फिर भी। तो भगवान ने उस इंसल्ट को रिकॉर्ड किया, ब्रह्मा जी ने माफ, फॉरगिव, ही फॉरगॉट, भूल गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी माफी दे दिया, भगवान ने नहीं दिया। तो हम जब भी किसी भक्त का ऊपर कमेंट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, उनका दोष बात करेंगे, तो शायद भक्त हमें माफी दे देगा, बट भगवान नहीं देंगे, भगवान उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो, ये एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, ये 6 बच्चे, और जन्म के बाद उसका सफरिंग हुआ। ऐसा, वो पहला मरीचि का पुत्र थे, फिर वहां से हिरण्यकशिपु का बेटा बन गए। वहां भी बहुत दुख आए, उसको दुख पहुंचा उसको। और उन्होंने कालनेमी का बेटा बन गया, और वहां से उन्होंने देवकी का पुत्र बन गया। ये 6 कौन है, ये 6 भक्त हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, मैडनेस एंड इल्यूशन। ये 6 भक्त जन्म के बाद और उनका इतना दुख पहुंचा। तो भक्तों, मेरा प्रिय भक्तों, बहुत केयरफुल होना चाहिए, हम क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं। किसी का दुख पहुंचना गलत है।
तो पहला मरीचि का 6 भक्त है, उनको शाप मिला, भगवान पनिश किया, ब्रह्मा जी का ऊपर हंसा, इंसल्ट किया, तो हिरण्यकशिपु का पुत्र बन गए, राक्षस पुत्र बन गए उन्होंने, सब राक्षस थे, राइट। और उस जन्म में बहुत दुख था उस उन्होंने, और वहां से कालनेमी का पुत्र बन गए, कालनेमी भी एक राक्षस था, असुर था, उसका पुत्र बन गए। और कालनेमी पिता, फादर हिमसेल्फ किल्ड ऑल द 6 चिल्ड्रन। कालनेमी मारा वो 6 बच्चों को, उसका बच्चे है फिर भी वो मार दिया, सब सिन है। यू नो, हैविंग रॉन्ग चिल्ड्रन इज वेरी पेनफुल, हमारा कर्म का दोष है। कौन हमारा बच्चा ऐसा पैदा होते, कौन है हमारा बच्चे? हमारा बच्चे हैं हमारा पिछला जन्म का पाप, नहीं तो पुण्य। हम बहुत गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, वो पाप हमारा बच्चे ऐसा पैदा होके और पूरा जन्म में हमको इतना दुख देंगे। देखो, अगर हमारा बच्चे हैंडीकैप्ड है, हमारा पूरा लाइफ में दुख हो जाए। तो जो पाप हम करते हैं, पाप बच्चे का अनुसार पैदा हो जाए, और पुण्य भी करेंगे, पुण्य भी बच्चे बन जाएंगे, और पुण्य बच्चे बनकर हमको इतना मदद करेंगे, हमको बहुत खुश रखेंगे। तो हम बहुत केयरफुल होना चाहिए। कालनेमी का बच्चा बन गया उन्होंने, और बहुत झगड़ा हुआ और पिताजी ने बच्चों को मारा। और 3rd जन्म, पहला हिरण्यकशिपु का, पहला मरीचि का बच्चे थे फर्स्ट, 2nd हिरण्यकशिपु का बच्चे बन गए, 3rd कालनेमी का बच्चा बन गए, और 4th में देवकी माता का बच्चा बन गए। तो हर जन्म में उनका शिक्षा मिला, पनिशमेंट मिला, धीरे 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 वो शुद्ध बनकर सब देवकी माता का बच्चा बन। जब देवकी का गोद में पैदा हुआ, उनको भी आशीर्वाद मिला। वो 6 बच्चे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मात्सर्य। तो वसुदेव ने कंस को वाक दिया, प्रॉमिस किया, जब भी बच्चा पैदा होंगे, मैं वो बच्चे को आपका हाथ में दूंगा। जब भी बच्चा पैदा होता है, वो कारागृह में, प्रिजन हाउस में, और बच्चे का उम्र सिर्फ 2 घंटे है, 2 घंटे प्राय है, एज है, 3 घंटे है उम्र, बस कंस आएगा कारागृह में, प्रिजन में, बच्चे को ऐसा पैर पकड़कर ऊपर उठाएगा, और दीवार, पत्थर का दीवार, दीवार का ऊपर मार देगा, और 6 बच्चे को ऐसा मारा उन्होंने। देखो, एक माँ का हृदय कितना तड़प, हाउ मच पेन ए मदर विल हैव, राइट। देवकी विल सी, देवकी ने, शी विल सी हर ओन सन, कंस ने पत्थर का दीवार पे मारी, और देवकी, शी विल स्क्रीम, चिल्लाएगी और बेहोश पड़ जाए। अगेन नेक्स्ट ईयर शी विल डिलीवर ए बेबी। देखो, इस पृथ्वी में एक माँ भी ऐसा नहीं करेगी। नेक्स्ट ईयर फिर शुरू बच्चा पैदा करने के लिए, और कंस उस बच्चे को भी मारेगा। फिर 3rd ईयर अगेन शी इज रेडी। क्यों? शी न्यू 8th सन, 8वां जो पुत्र है वो भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण को पाने के लिए हर साल देवकी इस दुख में थी, हर साल 6 बच्चे उसकी कंस ने मार दिया।
हर साल देव, इतना दर्द। इसमें भी एक लेसन है, जब भी हमें भगवान चाहिए तपस्या करना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। सुबह उठना है, नाम जप करना है, सेवा करना है, भजन करना है, तो भगवान मिलेंगे। तो देवकी इतना कष्ट लिया, 6 साल 7 साल कष्ट लिया, तो 8वां साल भगवान कृष्ण को मिला। और ये बच्चे सब यमलोक पे गए, यमलोक पे गए, ये 6 बच्चे। अभी माता जी ने नाम भी पढ़ा वो 6 बच्चे का। माता जी आप हैं हॉल क्लास में, एक और बार वो 6 बच्चे का नाम प्लीज रीड, दैट्स द 51st श्लोका। आर यू देयर? ओके, नोबडी देयर, नो प्रॉब्लम। सो वो 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन। I will read the names of the 6 children. Yes, Prabhu. Can I read, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you, Prabhu. Smara, Udgita, Parishvanga, Patanga, Kshudrabrit, and Grani. Thank you so much, Prabhu. Thank you, ये Prabhu. हैं 6 बच्चे, और पहला बच्चे का नाम स्मरा। उनको एक और नाम भी है कीर्तिमान। ये लोग पहला ब्राह्मण थे, फिर असुर बन गए, और नाउ they have taken birth as Krishna's children, Devaki's children. देवकी माँ का बेटा बन गए, बहुत पुण्य मिला उनको। और ये 6 को कंस ने मारा, और 6 नरक पे गए, 6 यमराज का लोक पे, नरक पे गए। और बहुत साल के बाद देवकी माता एक दिन भगवान कृष्ण को मिला द्वारका में, क्योंकि हमेशा देवकी माता मथुरा में रहती हैं और कृष्ण जी द्वारका में रहते हैं। तो ये एक दिन माता देवकी ने भगवान को मिला, और भगवान को इतना प्रसन्न हुआ माँ को देखकर, दौड़ा और माँ का चरण लिया और माँ का सेवा किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। हमको भी हमारा पेरेंट्स को सेवा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बहुत बड़ा सेवा कौन सा है? हमारा पेरेंट्स का भक्ति का हम सहायता करेंगे। दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस विच वी कैन डू फॉर आवर पेरेंट्स। मिनिमम एटलीस्ट 1 टाइम हम हमारा पेरेंट्स को पिलग्रिमेज पे लेकर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। रामायण में देखिए, श्रवण कुमार, उसका अंधा ब्लाइंड पेरेंट्स थे, और श्रवण कुमार ने ब्लाइंड पेरेंट्स को बास्केट पे लेकर, उसका शोल्डर पे लेकर, कंधों से लेकर वो तीर्थ स्थान पे गए। सब हंसते थे, अरे श्रवण कुमार, आपका पेरेंट्स तो अंधे हैं, तो क्या देखेंगे वो? गंगा माता को कैसे देखेंगे? पुण्य स्थान में कैसा देखेंगे? तो श्रवण कुमार ने बताया, जो पुण्य स्थल है वो आंखें से नहीं देखते हैं, हृदय से अनुभव करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 टाइम हम हमारा पेरेंट्स को पिलग्रिमेज लेकर जाना है। एक ग्रेटेस्ट सर्विस है। तो भगवान ने भी देवकी माता का सेवा किया और पूछा, माता देवकी, माय डियर मदर, आपका हृदय में कुछ इच्छा है? डू यू हैव एनी डिजायर? सो उस टाइम देवकी माता का आंखें सब आंसू से भर गए। बोला, कृष्ण, आप पैदा होने का पहले मुझे 6 बच्चे थे। मेरा भाई कंस मेरा सामने
एक एक बच्चे को पत्थर से मारकर उसको मार दिया। शी सेड लाइक दिस, ऐसा बात किया और इतना दुख हुआ, देवकी माता शी बेहोश पड़ गई। तो भगवान को बहुत दुख पहुंचा, मेरा माता का हृदय में इतना दुख है। इमीडिएटली कृष्णा रिवील, भगवान देवकी माता को आशीर्वाद दिया और 6 बच्चे को यमलोक से वापस लेकर आए। और देवकी माता सब बोले, सिंपली बिकॉज दे हैव टेकन बर्थ इन योर वूम, माता देवकी आपका गर्भ में वो 6 बच्चे पैदा हुए, उसका भाग्य है ये, इसलिए इसी लाइफ टाइम में वो 6 वैकुंठ मोक्ष मिल जाएगा उसका। भगवान बोला और मां को बहुत खुश हुए, देवकी खुश हुई। सी, उसका शाप भी क्लियर हो गया, सिर्फ देवकी का ब्लेसिंग से उनका शाप, क्योंकि देवकी ने कृष्ण जी से प्रार्थना किया, मेरा बच्चा का रक्षा करो, कंस ने उसको मारा। सी, पहला वो ब्रह्म का अपराध किया, अभी एक भक्त का अपराध किया उन्होंने, अब दूसरा भक्त उनका प्रार्थना किया। दैट इज वाई सभी भक्तों से बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, सब भक्त का सेवा करना चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर एक भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, कभी कभी नहीं सुनेंगे, बट किसी और हमारे बारे में प्रार्थना करेंगे, रियली सुनेंगे। इसलिए हम हमारा कार्यक्रम में किसी भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा सब करते हैं ना कार्यक्रम का अंत में, सो एंड सो डिवोटी वी ऑल चैंट, क्योंकि भक्त का प्रार्थना भगवान सुने। तो माता देवकी ने रेकमेंड किया है, इसलिए उनका शाप क्लियर हो गया और उनका मोक्ष भी। थैंक यू सो मच।